देश में गर्मी से कोहराम मचा है। लगातार चल रही हीट वेव ने जलाकर रख दिया है। उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया। देश में कई जगह तो पारा 28 डिग्री के पार भी जा चुका है। ऐसे में जला देने वाली ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। देश में बढ़ रही गर्मी पर फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. गुप्ता की ये जानकारी आपके काम आ सकती है। क्या होती है हीट वेव? हीट वेव नॉर्मली वो स्थिति होती है जब तापमान लगातार 2 या 2 से अधिक दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री से लेके 6.5 डिग्री तक अधिक रहता है। ये स्थिति गर्मियों में अधिकतर होती है और जो मंथ की बात करें स्पेशली मार्च से लेके जुलाई तक रहती है, और कभी कभी ये जो ड्यूरेशन है इसकी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक भी हो सकती है। हीट वेव होने के कारण क्या हो सकते हैं? हीट वेव के क्या कारण है? पहला कारण है क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु में परिवर्तन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हीट वेव हर साल बहुत सारे देशों में आती है और बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 2, हॉट और ड्राई विंड्स का होना, मतलब गर्म और सूखी हवाएं चलना, स्पेशली अप्रैल मई जून के महीनों में। नंबर 3, अर्बन हीट आइलैंड, मतलब शहरों में गर्मी जमा हो जाना। और नंबर 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है हीट वेव पे, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। हीट वेव से किस तरह के खतरे हो सकते हैं? हीट वेव अगर किसी को होती है तो बहुत सीवियर रिस्क हो सकते हैं। पहला जो रिस्क है कि उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, हीट एग्जॉशन है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से फेंटिंग है, फटीग है, दौरे पड़ना, इवन कभी कभी सीवियर हाई ग्रेड फीवर होना 104-105 डिग्री, और सीरियस केसेस में ऑर्गन फेलियर, इवन डेथ भी हो सकती है। हीट वेव से कौन से लोग ज्यादा खतरे में हैं? अब बात करते हैं कि हीट वेव से कौन से लोग अधिक खतरे में हैं। पहली बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में बिकॉज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वीक होता है, इसलिए वो हाई रिस्क पे रहते हैं। नंबर 2, बुजुर्ग या जो एल्डरली लोग हैं उनमें बिकॉज पसीना कम आता है और पानी की कमी या डिहाइड्रेशन बहुत फास्ट हो सकता है, इसलिए वो हाई रिस्क पर रहते हैं। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं जिनमें हाई टेम्परेचर की वजह से प्रीमेच्योर लेबर पेन्स हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से फीटस को प्रॉब्लम हो सकती है, इवन मदर को भी समस्या हो सकती है। और नंबर 4, आउटडोर वर्कर्स, मतलब जो लोग बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जैसे लेबरर्स हैं, फार्मर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये लोग हाई रिस्क पर रहते हैं डिहाइड्रेशन के। नंबर 5, ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक इलनेस है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस में है, इन लोगों को भी हाई रिस्क रहता है। हीट वेव के लक्षण क्या हो सकते हैं? अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति हीट वेव का शिकार है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत तेजी से पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी या वीकनेस हो रही है, फटीग हो रहा है, थकावट हो रही है, उसकी स्किन का रंग जो है रेड हो रहा है, या जो हीट है उस पर हो रही है, मतलब स्किन गर्म हो रही है, जी मिचला रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, या उसको बहुत तेज बुखार है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री से ज़्यादा है, या सीरियस केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, बेहोश हो जाए। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को हैं या इसमें से कुछ सिम्टम्स भी हैं तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उस व्यक्ति को हीट वेव हो चुकी है और उसको तुरंत आसपास के इलाज के लिए हमें शिफ्ट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हीट वेव का शिकार हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति हीट वेव का शिकार है तो हमें क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं वो कूल हो, ठंडी हो, जहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल क्लियर हो, अच्छा वेंटिलेशन हो। साथ में उसको पानी पिलाएं, ORS दें, ठंडी पट्टी रखें उसके माथे पे, पूरी बॉडी पे, और जो उसके कपड़े का टाइट है उनको रिलीज कर दें। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अगर सीरियस केसेस हैं, मतलब ऐसे सिम्टम्स हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेहोश हो गया व्यक्ति, तो ऐसे केसेस में हमें तुरंत आसपास के हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट करना चाहिए। हीट वेव से कौन सी समस्या हो सकती है? आप बात करते हैं कि हीट वेव या लू के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग है,
ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, कोमा में जा सकता है। और कोई गर्भवती महिला है तो प्रीमेच्योर लेबर पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। बच्चों में खास करके दौरे पड़ सकते हैं, बच्चे बेहोश हो सकते हैं। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन लू के हो सकते हैं, तो इसलिए प्लीज लू से बचे रहें। हीट वेव से कैसे बचा जाए? अब बात करते हैं कि हमें हीट वेव से कैसे बचना चाहिए, क्या तरीके हैं जिससे हम हीट वेव से बच सकते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है, तो जो पीक आवर्स हैं स्पेशली 11 बजे और 12 बजे के बाद और शाम को 4 से 5 बजे तक बाहर ना जाएं, इंडोर ही रहें, आउटडोर जाने से बचें। इसके अलावा पानी खूब पिएं, खूब सारा फ्लूइड्स लें, ORS लें, लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, लस्सी है, छाछ है, जूस है, इनका सेवन खूब सारा करें। इसके अलावा कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो लाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, हल्के लाइट कलर के कपड़े पहने। इसके अतिरिक्त अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो कैप लगा के बाहर जाएं, अम्ब्रेला का यूज़ करें, सन ग्लासेस का यूज़ करें। इसके अतिरिक्त बाहर की जो स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचना चाहिए, चाहे वो रनिंग हो या ब्रिस्क वॉकिंग हो। खास करके पीक आवर्स में बाहर नहीं जाना चाहिए। खाना हमें हल्का खाना चाहिए, ऑयली और स्पाइसी फूड से बचना चाहिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।